क्या कोई आवाज इतनी छोटी हो सकती है कि उसे सुनना ना भी पड़े, और फिर भी वह आपकी सोच, आपकी नींद, आपके सपनों और आपकी सबसे गहरी चेतना को बदल दे? कल्पना कीजिए एक गुफा में बैठे आर्षि को, जिसकी सांसों के साथ निकलने वाला एक स्वर धीरे धीरे पूरे आश्रम में गूंज उठता है। नजारे बदलते हैं, चित्त का अदृश्य कोलाहल शांत होता है, विचारों का तंतु कसकर एक सुर में आ जाता है और भीतर की एक छोटी सी रोशनी बड़ी स्पष्ट लपट बनकर उभर आती है। यही वह रहस्य है जिसे हम आज खोलने जा रहे हैं। मंत्र शब्द नहीं, कंपन है, और यह कंपन मन को क्यों बदल देता है? इस वीडियो में हम इस गूढ़ विषय की तह बतह में उतरेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्राचीन परंपराओं ने मंत्रों को कैसे समझा। वे केवल भक्ति के शब्द नहीं थे, बल्कि ध्वनि प्रौद्योगिकी के रूप में प्रयोग किए जाते थे। फिर हम इतिहास और दर्शन की उन परतों को खोलेंगे जहां शब्द, स्वर और संस्कृत की बनावट को ब्रह्मांडीय आदेश से जोड़ा गया। उसके बाद हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी जानने की कोशिश करेंगे। ध्वनि का तंत्रिका रसायन पर क्या असर पड़ता है, मस्तिष्क किस तरह तरंग आधारित संकेतों से बदलता है, और क्यों नियमित जाप से ध्यान की गहराई में असाधारण परिवर्तन आते हैं। हम दो भागों में वाइब्रेशनल साइंस को समझेंगे। पहले भाग में मंत्र की संरचना, उच्चारण और स्वर की भौतिकता पर ध्यान देंगे। दूसरे में उस प्रभाव को जानेंगे जो मंत्र का अभ्यास शरीर, मन और ऊर्जा क्षेत्र पर डालता है। अंत में मैं आपको कुछ प्रयोगात्मक अभ्यास दूंगा, सरल लेकिन प्रभावशाली मंत्र प्रणाली, समय निर्धारण, श्वास तकनीक और सुरक्षा सावधानियां, ताकि आप बिना अंधानुकरण के आत्मनिरीक्षण के साथ इस तकनीक को आजमा सकें। सुर का इतिहास मानव धर्म चिंतन जितना पुराना है। प्राचीन भारत में ध्वनि को मात्र संवाद का माध्यम नहीं माना गया, उसे स्वयं सृष्टि की मूल भाषा, जगत का तंतु समझा गया। पुरानी परंपरा में प्रचलित वाक्य है, नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है। यही विचार मिलता है ऋग्वेद की उन गूंजती ऋचाओं में, जहां मंत्रों को ऋतुओं, देवताओं और समग्र जगत के साथ जोड़कर उच्चारित किया गया। मंत्र न केवल शब्द थे, वे नियम, स्वरूप और कंपन के संयोजन थे जो व्यक्ति और संसार के बीच एक छोर बांधते थे। कहानी सुनिए, एक गुफा में बैठा कोई आद्य ऋषि, जिसके मुख से निकला एक सरल स्वर आश्रम के पेड़ों पर ताल ताल पर गूंजकर पक्षियों के पंखों में बदल गया। उस स्वर ने मिट्टी की सूक्ष्मता तक कंपन भेजा और साधक के हृदय में एक नई समरूपता उत्पन्न हुई। इस अनुभव के आधार पर प्राचीन लोग नाद योग की परंपरा को जीवित रखते आए। उपनिषदों में भी नाद के महत्व का स्पष्ट वर्णन मिलता है। उदाहरणतः ठांडवात्मक नाद से लेकर अनाहत नाद तक सूक्ष्म ध्वनियों को चक्रों और ऊर्जा केंद्रों के साथ जोड़ा जाता रहा है। ऐतिहासिक रूप से मंत्र विज्ञान का स्वरूप कई शास्त्रीय परंपराओं में विकसित हुआ। वैदिक जपमाला, तांत्रिक बीज मंत्र, जैन बौद्ध ध्यान स्पंद और शैव षडंग परंपरा। पंडित युक्त श्लोकों में मंत्र की राजनीति भी दिखती है। कौन सा उच्चारण, कौन सा स्वर लय, कितना समय, यह सब प्रभाव को बदल देता था। यही कारण था कि गुरुकुलों में छात्रों को शुद्ध उच्चारण, दीर्घ अनुशीलन और गुरु शिक्षा के तहत मंत्र सिखाए जाते थे, क्योंकि एक अक्षर की लय बदलने पर मंत्र का असर बदल सकता था। दार्शनिक दृष्टि से मंत्र का आधार 3 कारकों में समझा गया: शब्द, स्वरूप और कंपन। शब्द का अर्थ सूक्ष्म है, वह आंतरिक अर्थ और संरचना दोनों का वाहक है। स्वरूप यानी उच्चारण की शुद्धता और मात्रा, ये उस ध्वनि की रेखाएं हैं। पर सबसे गूढ़ तत्व है कंपन, वह स्पंदन जो शरीर, मन और परे के क्षेत्र में तरंग बनकर चलता है। नाद योग और मंत्र परंपरा में यही कंपन ही मन की आवृत्ति को बदलकर उसके स्वरूप को पुनः सज्जित कर देता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राचीन शास्त्रों ने मंत्र को केवल धार्मिक जप नहीं माना, वे उसे एक प्रकार की ध्वनि प्रौद्योगिकी समझते थे, एक ऐसी विधि जिससे चेतना के फ्रेम को बदलकर अनुभव की गुणवत्ता बदली जा सकती है। तंत्र ग्रंथों में बीज मंत्रों को शक्ति संचार के सूत्र के रूप में देखा गया। वे छोटे से शब्द थे जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का छोटा सघन निष्कर्ष बांधा हुआ माना गया। आखिरकार
यही प्राचीन विवेचना हमें बताती है कि मंत्र का प्रभाव सिर्फ भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं, वह आध्यात्मिक अनुभव और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दोनों में सिद्ध है। जब हम इतिहास, शास्त्र और साधनाओं की यह गाथा जोड़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि मंत्र एक पुरातन तकनीक है। सदियों का अनुशीलन, अनुशासन और सूक्ष्म निरीक्षण जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। मंत्र की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसे केवल शब्द का समूह मानने की भूल से बाहर निकलना होगा। एक सरल एनालॉजी लें। अगर तत्व को पानी माने तो शब्द उसका रंग है, उच्चारण उसका प्रवाह और कंपन व तरंग है जो पानी में पत्थर फेंकने पर फैलती है। पत्थर जितना सूक्ष्म होगा, तरंग उतनी ही पवित्र और नियंत्रित बनेगी। मंदिरों और गुफाओं में जो आर्षी स्वरों की ध्वनि गूंजती है, वह इसी सूक्ष्म पत्थर की तरह है, बाहर से साधारण पर भीतर से हिमगिरिगुड़। मंत्र की 3 परतें हैं: अक्षर, मोर्चा और कंपन। अक्षर वह दृश्य रूप है जिसे हम पढ़ते या सुनते हैं, परंतु उसके पीछे छुपा है स्वर का अनुपात, फुफकार की तीव्रता, ताल की लंबाई। प्रभुतः संस्कृत भाषा की संरचना में हर अक्षर की एक निश्चित कंपन प्रोफाइल है। कुछ अक्षर मृदु कंपन फैलाते हैं, मूंह स्वर, कुछ तीव्र स्पंदन, कंठ स्वर। गुरु परंपरा में इसलिए उच्चारण की इतनी मात्रा पर जोर था, क्योंकि एक अक्षर का सूक्ष्म अंतर मंत्र के पूरे प्रभाव को पलट सकता था। अब कंपन की भौतिकता पर नजर डालें। विज्ञान के शब्दों में हर ध्वनि एक तरंग है और हर तरंग का आवृत्ति प्रकाशन होता है, पर तंत्र की भाषा में यही तरंग एक मानसीय श्रृंखला को छेड़ती है। जब हम किसी बीज मंत्र का जप करते हैं, तो उसके कंपन के मापन के अनुरूप शरीर के अंदर के सूक्ष्म चौकों जैसे चक्र और नाड़ी एक सामंजस्य में आते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी ताल पर कई छोटे छोटे घंटों को एक ही स्वर में बांध देना। जिन्हें ठीक तरीके से बांधा जाए तो वे सामूहिक रूप से एक शुद्ध ताल उत्पन्न करते हैं, और जिस कमरे में ये घड़ियां हों, वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। मंत्र की प्रभावशीलता का दूसरा आयाम है अनुनाद। हर वस्तु, चाहे पत्थर हो या मन, अपनी स्वाभाविक आवृत्ति पर कंपन करती है। जब हम कोई मंत्र उच्चारित करते हैं, हम उस आवृत्ति को सक्रिय करते हैं जो किसी विशेष मानसिक अवस्था या ऊर्जा कक्षा को सुदृढ़ करती है। उदाहरणार्थ, ओम का अनुनाद न केवल कान तक जाकर रुकेगा, वह छाती की गुहा, मणिपूरक चक्र के पास की नाड़ियों और पूरे फेफड़ों में प्रतिध्वनित होकर एक गूढ़ स्थिरता देता है। यही कारण है कि विभिन्न मंत्रों का प्रभाव अलग अलग अनुभव जगाता। कुछ शांति दिए, कुछ जागरूकता, कुछ गहन विकलता, ऊर्जावानता। मंत्र तब और प्रभावी होता है जब साधक का मन उस उच्चारण में सन्निहित भावना से मिल जाता है। मंत्र मात्र ध्वनि नहीं, वह ध्यान की नोक पर जमी एक तीखी नबी है। सोचिए, आप किसी पुराने गाने की एक लहर सुनते हैं और एक स्मृति अचानक स्पष्ट हो जाती है। वही प्रक्रिया मंत्र में सूक्ष्म रूप से होती है, पर यहां स्मृति के स्थान पर चेतना स्थिति परिवर्तित होती है। गुरु की उपस्थिति, आश्रम का माहौल, शुद्ध उच्चारण, इन सब ने उस साइकोलॉजिकल सेट को बनाया जिससे मंत्र का अनुनाद मन के भीतर गहरी छाप छोड़ सके। कथात्मक रूप में समेटें तो मंत्र एक सूक्ष्म यंत्र है जो 3 स्तरों पर काम करता है: शारीरिक, स्वर कंपन से श्वास और नाड़ी पर प्रभाव; भावनात्मक, ध्वनि की ऊर्जा से हृदय और मन का टोन बदलना; और मानसिक समीकरण, बारंबार जाप से तंत्रिका पथों में नई लय स्थापना। यही वह वजह है कि अनुशासन और नियमितता आवश्यक है। कंपन की बारंबारता धीरे धीरे सम्मिलित तरंग बनाकर मन को एक नई स्थिरता पर ट्यून कर देती है। अंत में एक सूक्ष्म चित्र कल्पना कीजिए। आप एक पुराने वाद्य को बार बार बजाते हैं। शुरुआत में सुर उचटता उतारता है, पर समय के साथ तार अपनी परिपक्व स्थिति पा लेते हैं और एक शुद्ध स्थिर स्वर निकलता है। उसी तरह मंत्र के निरंतर जाप से मन के दोषी तंत्र, घबराहट, विचार अवरोध, भावनात्मक अशांति धीरे धीरे ट्यून होते जाते हैं और एक साफ सचेत स्थिति उभर कर आती है। अब जहां हमने मंत्र की परतें, अक्षर, लय और कंपन पहचानी, वहां से एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब ये कंपन हमारे शरीर, तंत्रिका तंत्र और सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र से मिलते हैं?
यहां मंत्र केवल सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक जर्नी बनकर भीतर उतरता है, नाड़ियों में गूंजता है, हृदय की लय से तालमेल बैठाता है और मन के पीछे छिपे हुए उन तंतुओं को खींचकर बाहर लाता है जिनका हम अक्सर महसूस तक न करें। पहला आयाम, शरीर की तालमेल बनावट। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपकी श्वास, स्वर उच्चारण और वोकल फोल्ड्स की कंपन एक संयुक्त ताल बनाते हैं। यह ताल फेफड़ों, डायाफ्राम और उस विशेष नाड़ी वर्तमान से जुड़कर हृदय धड़कन और पाचन पर सूक्ष्म प्रभाव डालता है। इसे वैज्ञानिकों ने एंट्रेनमेंट कहा है। दो या अधिक तरंगें एक ही ताल पर आकर आपस में तालमेल बना लेती हैं। मंत्र की बारंबारता जब आपके हृदय स्वर और श्वास लय से मिल जाती है तो शरीर का अंदरूनी नृत्य शांत और संगठित हो जाता है, जैसे एक तालबद्ध समूह जहां पहले हर इंस्ट्रूमेंट अलग बजता था और फिर सब एक सुर में आ जाते हैं। दूसरा आयाम, ऊर्जा नक्शा और चक्र समायोजन। तंत्रिक भाषा में हम चक्रों को ऊर्जा नोड्स कह सकते हैं। प्रत्येक बीज मंत्र की कंपन प्रोफाइल कुछ नाड़ियों और चक्रों के साथ अधिक गूंजती है। उदाहरण स्वरूप, निम्न आवृत्ति वाले स्वर जो सीधा गूंजते हैं, मूलाधार और अनाहत से जुड़ने का अनुभव देते हैं। उच्चतर स्वर सूक्ष्मता और तुंगता की ओर उभारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपन की प्रकृति ही पदार्थों और ऊर्जा क्षेत्रों की अनुनाद आवृत्ति को सक्रिय करती है। मन एक तरह का रचना संग्रह है। जब कुछ नोड्स बार बार एक सुसंगत कंपन पाते हैं, वे अपने पुराने प्रतिरूपों को ढीला छोड़कर नए, अधिक सुव्यवस्थित प्रतिरूप में आ जाते हैं। यही आंतरिक समरूपता का जन्म है। तीसरा आयाम, मनोवैज्ञानिक नवीनता और न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार होने वाला मंत्र प्रयोग मानसिक न्यूरल पगडंडियों को बदलता है। जब हम किसी निश्चित जप पर ध्यान लगाते हैं, न केवल तत्काल अनुभव बदलता है, बल्कि मस्तिष्क की आवृत्तियां भी धीरे धीरे उस आवृत्ति के अनुकूल ढलने लगती हैं। यही कारण है कि नियमित जाप से विचारों की धार कम होती है, आत्मनिगरानी बढ़ती है और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क विचारों के आत्मचक्र में परिवर्तन आता है। आप अनायास ही सोच करने से ज्यादा होने की स्थिति में टिकते हैं। चौथा आयाम, समूह गुण और सामूहिक अनुनाद। जब एक समुदाय एक ही मंत्र को साथ बोलता गाती है, तब व्यक्तिगत कंपनों का संयुक्त अनुनाद उत्पन्न होता है। यह न केवल भावनात्मक गहनता बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक ऊर्जा का एक सामूहिक फील्ड भी बनता है। प्राचीन आश्रमों में यही सामूहिक जाप अक्सर अनुष्ठानिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार माना गया। समूह रजत एक बार में दशक बरसों की साधना का असर पैदा कर सकता है, परंतु विरोधाभास और चेतावनियां भी मौजूद हैं। मंत्र एक उपकरण है और हर उपकरण की तरह उसका सही प्रयोग आवश्यक है। गलत उच्चारण, अज्ञानतापूर्ण अनुकरण या केवल झटपट प्रभाव की चाह से करते हुए मंत्र का असर उल्टा भी पड़ सकता है। विचारों में भ्रम, आत्म प्रत्याशा का भ्रम या भावनात्मक अस्थिरता। साथ ही कुछ बीज मंत्र पारंपरिक रूप से गुरु निर्देश में ही सिखाए जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपन गहनता तीव्र होती है और गलत मनोस्थिति में वह कठिनाई ला सकती है। आधुनिक प्रमाणों की ओर देखते हुए कई अनौपचारिक अध्ययन और व्यावहारिक रिपोर्टें यह दिखाती हैं कि सुनने और बोलने वाली आवृत्तियां मन शरीर पर प्रभाव डालती हैं, पर यह क्षेत्र अभी भी अनुसंधान के लिए खुला है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही कहती है, असेंबली, ये तीनों मिलकर मंत्र की शक्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाते हैं। अब जब आप जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं, उनकी परतें, कंपन और प्रभाव, तो सवाल यही है, इसे आप अपने जीवन में कैसे उतारें ताकि यह सतही जप न रहे, बल्कि एक सशक्त, सुरक्षित और प्रायोगिक साधना बन जाए। नीचे दिए गए अभ्यास और नियम वैज्ञानिक समझ और पारंपरिक विवेक का मेल हैं। इन्हें चरणबद्ध रूप से अपनाएं और हर कदम पर आत्मनिरीक्षण करें। 1. बेसिक सेटअप, नियम और माहौल। समय व स्थान चुनें। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की शांत घड़ी और शाम की मौन घड़ी सबसे प्रभावी मानी जाती है। शुरू में 10 से 20 मिनट रोज पर्याप्त है। स्थिर स्थान, साव, हल्का दिया, मल्ला और सहज आसन, मिट्टी काठ की छोटी आसन छटाई बेहतर रहती है। मोबाइल बंद रखें, बाहरी उत्तेजनाओं को कम करें। शुद्धता,
हाथ पैर धोकर हल्का सा स्नान करके बैठना उत्तम। पेट आधा भर या हल्का भोजन ठीक रहेगा। 2. मंत्र का चुनाव और उच्चारण। सरल बीज मंत्र से शुरू करें। ओम, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम जैसे सरल बीज घोष स्वर शुरुआती के लिए उपयुक्त हैं। बीज मंत्र की शक्ति छोटी और सघन होती है। इन्हें नियमितता से जपें। उच्चारण पर ध्यान, धीमा, पूर्ण और स्पष्ट उच्चारण करें। अक्षर के हर हिस्से उच्चारण इकोल को सुनें। यदि आप संस्कृत उच्चारण न जानते हों, गुरु ऑडियो स्रोत का अनुसरण करें। ताल और गति। शुरुआत में धीमी गति 4 से 6 प्रति मिनट रखें। जैसे नियंत्रण बनता जाए, ताल में सहजता लाएं। याद रखें, तेजी नहीं, शुद्धता मायने रखती है। 3. श्वास समन्वय। नाड़ी ताल के साथ जप। प्रत्येक मंत्र से पहले गहरी एक धीमी नासिकीय श्वास लें। मंत्र उच्चारित करते समय धीमी श्वास छोड़ें। यह गुलाबी रोशनी जैसा ताल शरीर की नाड़ियों से सह अनुरूप होता है और वेगल टोन को बढ़ाता है। खंडित जप। माला प्रकृति। यदि आप माला का प्रयोग करते हैं तो हर मन के पर एक मंत्र, धीमी श्वास, छोटी स्थिरता, आगे बढ़ें। इससे ध्यान टूटता नहीं और श्वास लय बनी रहती है। 4. अवधि, अनुशासन और रिकॉर्डिंग। नियमितता। अवधि। रोज का 10 मिनट लगातार अभ्यास 1 साल के बाद उतना ही असर देगा जितना साप्ताहिक लंबी सत्र बिना नियम के नहीं। लॉग रखें। रोज अभ्यास का छोटा नोट रखें। कैसा महसूस हुआ, क्या विचार आए, शरीर में क्या परिवर्तन हुआ। यह आपका प्रयोग रिकॉर्ड बनेगा और समायोजन आसान करेगा। 5. समूह अभ्यास और सामूहिक जप। समूह शक्ति। सप्ताह में एक बार छोटे समूह में जप करने से सामूहिक अनुनाद का लाभ मिलता है, पर शुरुआत में अपना व्यक्तिगत अभ्यास प्राथमिक रखें। लक्ष्य सेट करें। समुदाय में किए जाने वाले मंत्रों का चयन कारणपूर्ण होना चाहिए, शांति हेतु, भक्ति हेतु या उपचार हेतु, ताकि सामूहिक ऊर्जा फोकस्ड रहे। 6. सुरक्षा और चेतावनियां। भावनात्मक उत्तेजना पर ध्यान। यदि मंत्र जप के दौरान अत्यधिक भावनात्मक उभार, घबराहट या अप्रत्याशित स्मृतियां उठें, अभ्यास तुरंत धीमा करें, श्वास पर ध्यान दें और यदि जरूरी हो तो गुरु थेरेपिस्ट से चर्चा करें। आक्रामक बीज मंत्र सावधानी से। कुछ तांत्रिक गुरु निर्देशित बीज मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन्हें बिना मार्गदर्शन के न लें। स्वस्थ शरीर, गंभीर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या मानसिक अस्थिरता में पहले चिकित्सकीय गुरु सलाह अवश्य लें। 7. साधारण प्रोटोकॉल। 21 दिन प्रारंभिक पाठ्यक्रम। सप्ताह 1 रोज 10 मिनट ओम जाप, धीमी श्वास ताल, लक्षण लॉग। सप्ताह 2 15 मिनट ओम नमः शिवाय, शोजन मंत्रा, श्वास समन्वय। सप्ताह 3 20 से 30 मिनट रोज एक बार समूह, स्वयं का विस्तारित सत्र प्लस आत्म विश्लेषण। इन प्रथाओं का असली पाठ वही है जो प्राचीन था, अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और विवेक। मंत्र कोई जादुई गोली नहीं, वह एक सूक्ष्म प्रौद्योगिकी है जो अनुशीलन से मन के तार को फिर से ट्यून कर देती है। छोटे छोटे कदम लें, हर अनुभव को नोट करें और समझें कि आपकी चेतना किस तरह बदल रही है। मंत्र का रहस्य अब केवल एक शब्दों का जाल नहीं रहा, वह एक सूक्ष्म विज्ञान बनकर सामने आता है जो ध्वनि, कंपन और चेतना को जोड़कर जीवन के अनुभव को परिवर्तित कर देता है। हमने देखा कि मंत्र 3 स्तरों पर कार्य करता है। अक्षर की शुद्धता, लय ताल का समायोजन और कंपन का गहन अनुनाद, और ये तीनों मिलकर शरीर की नाड़ियों, ऊर्जा केंद्रों और मस्तिष्क की आवृत्तियों को धीरे धीरे नया स्वर देते हैं। इतिहास ने हमें बताया कि यह ज्ञान शताब्दियों से तप कर आया है। दर्शन ने इसकी अर्थभूमि खोल दी और आधुनिक सोच ने उसकी तरंगीय वास्तविकता की ओर इशारा किया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मंत्र केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयोग है। वह तब असर देता है जब आप अनुशासन से बैठते हैं, शुद्ध उच्चारण का पालन करते हैं और अपने अनुभव को विग्रहित करके समझते हैं। छोटे छोटे रोजमर्रा के अभ्यास, 7 दिनों का अनुरोध नहीं पर लगातार 21 दिनों का नियम वास्तव में मन के तारों को ट्यून कर देता है। और जब समूह में वही जाप होता है तब सामूहिक अनुनाद का प्रभाव और भी विस्तृत और गहरा होता है। सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। मंत्र शक्तिशाली उपकरण हैं, अतः भावनात्मक उभार, तीव्र स्मृतियां या मानसिक अस्थिरता जैसी प्रतिक्रियाएं मिलने पर अभ्यास रोककर श्वास पर लौटें
और जरूरत पर डीडीएचने पर गुरु या पेशेवर सहायता लें। किसी भी तीव्र बीज मंत्र को बिना उचित मार्गदर्शन के अपनाना विवेक संगत नहीं। अंत में यह मेरी नसीहत है, प्रयोग करें पर सचेत होकर। सुबह की शांत घड़ी में 5 से 20 मिनट का शांत जाप शुरू कीजिए। अपने अनुभव का छोटा नोट रखें और देखें कि मन, नींद, एकाग्रता और भावनात्मक टोन में क्या परिवर्तन आता है। मंत्र आपके भीतर एक यात्री नहीं, यह एक कॉपी नोट है जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक तान बदल देता है।